नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय और आप देख रहे हैं 4 पिलर लाइव। बड़ी खबर पटना के रेल पुलिस कार्यालय से आ रही है, जहां रेल पुलिस को ह्यूमन ट्रैफिक मामले में बड़ी कामयाबी मिली है। बता दें कि पीड़ित महिला को बिहार के राजेश और दीपक ने पटना स्टेशन पर अपने झांसे में लिया और नालंदा के राजगीर के एक होटल में ले गया और वहां उसकी शादी कारूलाल से जबरन होटल में करवाया। कारूलाल और उसके सहकर्मी राजेंद्र पाटीदार महिला को दिल्ली ले जाने की तैयारी में था। स्टेशन परिसर में पुलिस को देखकर महिला चिल्लाने लगी। ऐसा होता देख दोनों अभियुक्त राजेश और दीपक भागने में सफल रहा, किंतु कारूलाल और राजेंद्र पाटीदार को रेल पुलिस ने गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की। बताया जाता है कि महिला लखीसराय की रहने वाली है। वह अपने ससुराल से 22 मई को झगड़ा करके भागी थी और पटना जंक्शन पर आ गई थी, जहां पटना जंक्शन पर ही दीपक और राजेश से इसकी संपर्क हुई। फिर दीपक और राजेश ने इसे प्रलोभन देकर अपने जाल में फंसाया। पुलिस इस मामले में अनुसंधान कर रही है। राजेश और दीपक फिलहाल फरार है। सूत्रों से यह भी पता चला है कि पटना का यह गिरोह सीधी साधी भोली भाली या घर से झगड़ा कर भागी हुई महिलाओं से संपर्क बनाता है, उसे प्रलोभन देता है तथा सुनहरे सपने दिखाकर अपने जाल में फंसा लेता था और बिहार या दूसरे राज्यों में वैसे लड़कों से इनकी जबरन शादी करवा दिया जाता था, जिसकी शादी होने में मुश्किलें पैदा होती थी, जिसका उम्र ज़्यादा होता था। उसके बदले में उनसे लाखों रुपए लिए जाते थे। इस दौरान क्या कुछ बोल रहे हैं रेल एसपी, देखिए इस वीडियो में। का प्रलोभन दिया गया, जैसे इस कांड में आया है कि इनको बहुत तरह के गिफ्ट या अन्य बहुत अच्छे से ले चलेंगे, घुमाएंगे फिराएंगे, इस प्रकार का इनको प्रलोभन दिया गया। अभी इस पर अनुसंधान चल रहा है। आपने सर मानव व्यापार की बात कही, सर इसको थोड़ा विस्तार से बताइए कि आखिर मानव व्यापार मतलब किस तरह का व्यापार है, क्या है? जैसे इसमें एक साथ कई जुर्म सामने आ रहे हैं। पहला कि जो ज़बरदस्ती उठा के राजगीर से आप इसको ले जाया जा रहा है, तो ये एक मानव व्यापार के श्रेणी में आया। दूसरा कि ये अनैतिक है, इलीगल है। उनके जो महिला है ऑलरेडी शादीशुदा है और उनके विश के अगेंस्ट हुआ, बच्ची भी साथ में बच्ची भी है। सर सबसे बड़ा चीज़ है, सबसे बड़ा सवाल उठता है कि ये गैंग किस प्रकार से नेटवर्क काम कर रहा है। अनुसंधान किया जा रहा है और राजेश और दीपक को पकड़ने के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है। तो ये सर राजेश दीपक कहाँ के हैं? ये राजेश गया के रहने वाले हैं। दीपक के बारे में भी जानकारी प्राप्त की जा रही है। ये जो महिला लखीसराय से एकाएक इसके संपर्क में कैसे? ये बताई महिला पीड़िता ने कि इनसे संपर्क पटना जंक्शन पे हुआ। ऐसे ही जब वो लड़के पटना जंक्शन पे आई, उस क्रम में राजेश और दीपक ने से इनका संपर्क किया और उन्होंने महिला को प्रलोभन देना शुरू किया और इनको ले गए राजगीर। सर इन लोगों को किस एवज में पैसा दिया गया था? 1,82,000 ट्रांसफर किया गया जो 40 सर किस? ये बिल्कुल खरीद फरोख्त का है कि बिहार की लड़कियों को एक तरह से इसलिए ह्यूमन इमोरल ट्रैफिकिंग का मामला बन रहा है कि इसमें पैसे का ट्रांजैक्शन हुआ है। कितना एक लड़की पे कितना रुपया दिया? ये प्रेजेंट कांड में जो कारूलाल धनगर जिसने जबरन शादी की है पीड़ित महिला के साथ, उन्होंने 2,27,000 रुपये खर्च किए। राजेंद्र पाटीदार को 1,82,000 और 45,000 रुपये राजेश के ट्रांसफ़र किया गया और इसके अलावा 40,000 रुपये दीपक के अकाउंट में ट्रांसफ़र हुआ है। कौन किया है सर? दीपक के अकाउंट में राजेंद्र पाटीदार के द्वारा ट्रांसफ़र करने की बात आ रही है। जैसे पैसा कौन दे रहा है? कारूलाल धनगर के अकाउंट में पैसा कौन डाला? राजेंद्र के अकाउंट में कारूलाल धनगर जिन्होंने शादी की है। कारूलाल धनगर ही पैसा दे रहा है। कारूलाल धनगर ने शादी किया है उसके बाद पैसा और दे रहा है। राजेंद्र पाटीदार वहाँ पे दलाली करते थे लड़कों या पुरुषों को, दूसरे राज्य को प्रलोभन देकर कि हम शादी करा देंगे। और यहाँ पे राजेश और दीपक यहाँ के लड़कियों को और महिलाओं को झांसा देकर जबरन शादी कराते थे दूसरे राज्यों के पुरुषों के साथ। तो इसी के लिए बुलाया था क्या ये दोनों को? मध्य प्रदेश राजेंद्र बुलाया था जो राजेश दीपक, कारूलाल धनगर और राजेंद्र पाटीदार, ये लोग एक सप्ताह पहले कलकत्ता गए थे और वहाँ से 3 दिन पहले गया आए थे और गया से आने के बाद ये राजगीर गए थे 22 तारीख को और 23 को इन्होंने शादी की और 24 को ये पटना जंक्शन पहुँचे और पटना जंक्शन से दिल्ली जाने के प्रयास में थे ट्रेन पकड़ के। सूचना 2-3 दिन पहले गुप्त सूचना प्राप्त हुई कि रेल पटना से संबंधित क्षेत्रों में मानव व्यापार से संबंधित एक अंतर्राज्यीय गैंग सक्रिय है। इस सूचना के आलोक में पूर्व से रेल जिला पटना में कार्यरत ASTU की जो टीम कार्य कर रही थी, एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट, उसके नोडल अफसर पुलिस अधीक्षक हेडक्वार्टर ही हैं, उस टीम के द्वारा सूचना का संकलन किया जा रहा था और कार्रवाई की जा रही थी।
उसी विशेष टीम में अन्य और कुछ टीम मेंबर्स को शामिल करने के पश्चात अग्रतर कार्रवाई की गई और कल दिनांक 24/5/2023 को त्वरित कार्रवाई करते हुए रेल पुलिस उपाधीक्षक मुख्यालय के नेतृत्व में जो विशेष टीम का गठन किया गया, इसी टीम के द्वारा 24/5/23 को कल पटना जंक्शन के प्लेटफॉर्म संख्या 4-5 पर एक महिला को 3 वर्षीय बच्चे के साथ देखा गया। उक्त महिला विशेष टीम को अपनी ओर आते देखकर जोर जोर से चिल्लाने लगी और उसके साथ 2 और व्यक्ति को देखा गया जो टीम को देखने के पश्चात वो भागने लगे। उन दोनों व्यक्तियों को भी खदेड़ कर पकड़ा गया। इस संबंध में पीड़ित महिला द्वारा बताया गया कि इनका मायका जमुई है एवं ससुराल जमुई है एवं मायका इनका लखीसराय है। उक्त पीड़ित महिला के द्वारा बताया गया कि इनकी शादी पूर्व में हो चुकी है और 2-3 दिन पहले ये अपने मां से लड़ाई झगड़ा पारिवारिक कलह के कारण करके पटना आई थी और पटना जंक्शन पे थी। उसी क्रम में 2 व्यक्ति के द्वारा इनसे संपर्क किया गया और इनको भांति भांति का प्रलोभन देते हुए राजगीर ले जाया गया। और इससे अलग एक दूसरे जो मध्य प्रदेश के 2 व्यक्ति जो पकड़ाए गए महिला के साथ, कारूलाल धनगर उम्र 35 वर्ष, पिता किशन लाल धनगर, साकिन खजूरी मोड़ा, थाना नादरगढ़, जिला मंदसौर, मध्य प्रदेश। एवं दूसरे व्यक्ति राजेंद्र परिदार, उम्र 40 वर्ष, पिता शांतिलाल परिदार, साकिन विसनिया, थाना निमरा सिटी, जिला नीमच, मध्य प्रदेश। ये दोनों व्यक्ति जो 7 महिला के थे, ये दोनों व्यक्ति मध्य प्रदेश के रहने वाले थे। तो महिला पीड़िता के द्वारा बताया गया कि राजगीर पहुंचने के बाद वहां के एक होटल में इन दोनों में से एक व्यक्ति कारूलाल धनगर द्वारा जबरन होटल के एक कमरे में इनके साथ शादी कर लिया गया और दूसरा व्यक्ति राजेंद्र परिदार ने सहयोग किया और 2 व्यक्ति जो पहले से महिला को बहला फुसला कर जबरदस्ती जो राजगीर ले जाया गया था, वो राजेश और दीपक नाम के व्यक्ति थे। जब इनको पकड़ा गया और पूछताछ किया गया और महिला के बयान का सत्यापन किया गया और इन व्यक्तियों का जो वैज्ञानिक अनुसंधान किया गया, तो पाया गया कि यह एक मानव व्यापार से संबंधित जबरन शादी कराने को लेकर एक अंतर्राज्यीय गैंग का मामला सामने आया। और रोचक तथ्य काफ़ी सामने आए कि यह जो राजेंद्र परिदार हैं, जो मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं, ये और कारूलाल धनगर, ये आपस में वहीं पे एक संबंध है। कारूलाल धनगर की बहन की शादी राजेंद्र परिदार के गांव में हुई है। इस तरह से ये संपर्क में थे और राजेंद्र परिदार उधर दूसरे राज्य के जो पुरुष हैं उनको शादी के नाम पे यहाँ की लड़कियों से शादी, बिहार की लड़कियों से शादी कराने के लिए वहाँ कांटेक्ट करते थे। और यहाँ पर जो सामने आया तथ्य कि जो राजेश और दीपक, ये दोनों मिलकर बिहार की लड़कियों को दूसरे राज्यों के लड़कों या पुरुषों से शादी के लिए यहाँ पर ये इकट्ठा या प्रलोभन देकर या जबरन उनको इकट्ठा करने का कार्य करते थे। जब और अनुसंधान किया गया तो पाया गया कि कारूलाल धनगर द्वारा ये खरीद फरोख्त का मामला सामने आया। तो कारूलाल धनगर द्वारा 2,27,000 रुपये ट्रांसफ़र किए गए। उसमें से 1,82,000 रुपीज़ राजेंद्र परिदार के अकाउंट में ट्रांसफ़र किया गया और 45,000 रुपये राजेश के अकाउंट में ट्रांसफ़र किया गया। इसी प्रकार दीपक के अकाउंट में भी फ़ोन पे के माध्यम से 40,000 रुपये ट्रांसफ़र किया गया। तो इस प्रकार से यह देखा गया कि यहाँ पर जो बिहार का कनेक्शन है वो राजेश और दीपक संभालते थे। भोली भाली लड़कियों, महिलाओं को फुसलाकर और उसको दूसरे राज्यों के लड़कों से शादी जबरन कराने में इनकी भूमिका सामने आई। और दूसरी तरफ जो राजेंद्र परिदार हैं वो उनका दूसरे राज्य से इसका अंतर संबंध स्थापित बेहद महत्वपूर्ण गैंग को पकड़ा गया है, जो कि अंतर्राज्यीय गैंग है, जो कि यहाँ से लड़कियों या महिलाओं को जबरन शादी कराया जाता है। शादी के बाद क्या किया जाता है? शादी करवाने के बाद लड़की को ये अभी इस विषय पर और भी जानकारी प्राप्त की जा रही है, अनुसंधान चल रहा है। पैसा किस एवज में दिया जाता था और कितने लड़की को अभी तक लोग खरीदा? ये सारे अनुसंधान चल रहे हैं, पूछताछ की जा रही है और पूरा वैज्ञानिक अनुसंधान चल रहा है। एक चीज़ समझाइए सर, राजेश दीपक बिहार को संभालता था और जबरन शादी करवाता था दूसरे ये तथ्य निशाना पे रहती। ये तथ्य आया सामने कि ये जैसे लड़के
जो महिला पीड़ित महिला आई, जो रहने ससुराल जिनका जमुई है, पूर्व से शादीशुदा है, उनके पास एक बच्ची थी, 3 साल की बच्ची। तो ये जब आए पटना जंक्शन तो ये इसी तलाश में राजेश और दीपक इससे संपर्क किए और इनको बाला ना सर, और लड़कियों को किस प्रकार और मेंबर्स और कितने पीड़ित हैं उनके बारे में जानकारी जुटाई जा रही है।